दोस्तों तो कल के दिन आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ को भी देखेंगे। और कल के दिन दो मेन बोर्ड आईपीओ अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ की लिस्टिंग है, तो जानेंगे कि इनकी लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ का लिस्टिंग कल होने वाली है। प्रीमियम अभी 50 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5,050 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी शानदार प्रीमियम है। तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकती है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, यानी कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आप चाहे तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी इसमें आपको जंप देखने को मिल जाए, यानी कि आईपीओ सर्किट के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तो अपर सर्किट भी इसमें लग सकता है। हालांकि डिपेंड करता है कि कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा। लिस्टिंग के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। इसका प्रीमियम फिलहाल 47 रुपये डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 846 रुपये करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि आईपीओ से 6% के करीब नुकसान हो सकता है। हालांकि जिस तरह से अभी से इसका प्रीमियम डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हो सकती है, यानी कि आईपीओ से और बड़े नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसमें सेलिंग देखने को मिलती है तो एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो भी डिसीजन ले अपनी खुद की रिस्क और एनालिसिस के अकॉर्डिंग लें। नेक्स्ट आईपीओ है सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। वैसे मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ। यह आईपीओ 29 जून को ओपन हुआ था और ये 1 जुलाई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो इसमें भी अप्लाई करने का कल आखिरी मौका है। लिस्टिंग इसकी 6 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 136 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 170 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती है। कंपनी कॉटन यान और कॉटन बॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है, यानी कि ये जो कॉटन बॉल या कॉटन यान होते हैं, तो इनका अलग अलग तरह का जो कपड़ा है वो बनाने के अंदर यूज होता है। तो इससे डेनिम, टॉवेल, शर्टिंग, सिटिंग, स्वेटर, सॉक्स, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल और साथ ही इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स भी इससे तैयार किया जाता है। तो बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है, यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। वैसे कंपनी के इनकम और प्रॉफिट को देखें तो ये लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1.02 टाइम अब तक सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 2.48 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 2.35 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 2.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 46,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो अट्रैक्टिव डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है। मात्र 170 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 6.25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 687 रुपये करीब
प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी इस आईपीओ की न तो मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, न ही प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद तो कम लग रही है। अब आईपीओ में देखो तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। क्यूआईबीस के लिए मात्र 20% का पोर्शन है, तो पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो पब्लिक को सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के जब भी आईपीओ आते हैं तो इस तरह के आईपीओ से थोड़ा अलर्ट रहना है। हो सकता है कि प्रॉफिट के बजाय इस तरह के आईपीओ आपको नुकसान दें। तो अगर कल के दिन बढ़िया डिमांड आती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, प्रीमियम के अंदर थोड़ा जंप देखने को मिलता है, तभी अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। अब ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है नैक पैकेजिंग आईपीओ। तो आईपीओ 1 जुलाई से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 3 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 8 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 170 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 439 करोड़ का है, जिसमें 380 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए भी 16 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 88 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,960 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 2,024 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ठीक ठाक प्रीमियम है। हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीमियम के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आईपीओ की मैंने ऑलरेडी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। यह आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, तो इसकी एंकर लिस्ट अब तक नहीं आई है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।